हे गाइस, तो अपने इस जनरल अवेयरनेस के कोर्स में अब हम करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को। इसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसके भी मैं आपको 8 से 9 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट लाकर आपको ये समझाऊंगा। तो इस पार्ट में हम एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का कितना एक्सटेंट है, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फॉल करता है, ठीक है। वो सारा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल अभी हमारी इंडिया की जो है टोटल पूरी कितनी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है गाइस। और हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। ये क्या हुआ था सबसे पहले, अब जान लीजिए कि 2016 में हमारी एक नई स्टेट बनी थी जिसका नाम था गाइस तेलंगाना। क्या गाइस था? तेलंगाना उसका नाम था, ठीक है। ये क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से एक और स्टेट निकली जिसका नाम था तेलंगाना, ठीक है। यहाँ के बाद क्या हो जाता है, टोटल हमारी स्टेट हो जाती है पूरी 29। फिर आगे चल के क्या होता है, 2019 में, ठीक है, पार्लियामेंट में एक बिल, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का बिल पास होता है, ठीक है। उसमें से जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसका जो स्टेटहुड है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको यूटी बनाया जाता है, ठीक है। यूटी भी इसमें से 2 बनाई जाती हैं क्योंकि इसके 3 रीजन थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अब इसका अलग अलग क्या बनाया गया, इसमें से 2 यूटीज़ बनाई गई। एक तो इसमें से जम्मू कश्मीर यूटी बनाई गई, दूसरी इसमें से लद्दाख यूटी बनाई गई, ठीक है। 2 यूटी इसमें से हो गई। अब आपका कहना होगा कि पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब तो 9 होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 9 होनी चाहिए, लेकिन गाइज क्या हो जाता है कि जो हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली थी, ठीक है, और हमारे पास जो दामन एंड दीव, ठीक है, दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को क्या किया जाता है, इनको आपस में मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो अब हमारे पास यूनियन टेरिटरी कितनी है गाइज, 28 हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसका अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है। और अगर लद्दाख हम देखें, लद्दाख का जो है गाइज इसका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे वो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालेंगे, ठीक है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर होगा यहाँ पे अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जैसे कि अभी आप दिल्ली में देखते हैं, ठीक है गाइज। ये यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया इंडिया के बारे में। अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मेन लैंड है उसमें हमारा इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। अब ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो मैं आपको गाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। तो गाइज देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इसमें कुछ लाइंस आपने खिंची हुई देखी होंगी, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी लाइंस यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन जो होती है गाइज, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं गाइज, याद रखना, इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो ये लंबी लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये 8 डिग्री 4 यानी कि नॉर्थ में ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। और इस लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है, इस लैटिट्यूड के बीच में यानी कि इस लैटिट्यूड के बीच में यहाँ से यहाँ तक ये फॉल करता है, ठीक है। ये देखो, इस लैटिट्यूड के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है पूरा फॉल करता है। अब इसके बाद 68 डिग्री 7 ईस्ट यहाँ से लेकर और 97 डिग्री
15 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। ये इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा गाइस लाई करता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट जो है उसका साइज़ कितना है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ से कहाँ, मतलब कि साउथ में देखे जाए तो वहाँ पर कहाँ पर है हमारा इंडिया, कहाँ तक हमारा इंडिया एक्सटेंड करता है, कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ देखें, ये कॉन्टिनेंट जो है 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो ये एरिया जो है हमारा 3200 किलोमीटर का है, ठीक है। और अगर हम एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ 3000 किलोमीटर, ठीक है। 82 डिग्री 30 ईस्ट मेरिडियन हेल्प इन कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैं आपको पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये जो 82 डिग्री यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसके बारे में समझाने से पहले आपको ये ग्रीनविच मीन टाइम समझना होगा, ठीक है। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आपने अपनी घड़ियों पे IST देखा होगा। तो GMT भी आपने कहीं पे अगर रेलवे अगर प्लेटफॉर्म पे गए हो, आपने वहाँ पे GMT भी देखा होगा, ठीक है। अब ये GMT है क्या, जब बड़े बड़े जो यहाँ पर क्या थे, जो जियोग्राफर्स थे, अब उनको क्या करना था, टाइम का पता करना था कि टाइम अब किस तरह से, अगर यहाँ पे जाना है यहाँ पे क्या डे होगा, यहाँ पे जाना होगा यहाँ पे क्या डे होगा। तो इस तरह से उनको क्या है, टाइम की दिक्कत आ रही, टाइम की परेशानी आ रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी जगह रख लें, ठीक है, जहाँ पे हम एक ऐसी 0 डिग्री पे कोई जगह रख लें, ठीक है। तो जहाँ पे हम एक टाइम हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। उस टाइम को हम सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी टाइम सेट करेंगे, यहाँ पर टाइम सेट करेंगे कि यहाँ पर क्या टाइम होगा और यहाँ पर वेस्ट में क्या टाइम होगा और ईस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है। तो उन्होंने ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, ग्रीनविच करके उन्होंने एक जगह है, वहाँ पे वो सब जियोग्राफर मिलकर उन्होंने सोचा कि ग्रीनविच एक लगा है, यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या रखते हैं यहाँ पे, जिसको हम टाइम रखते हैं, जिसको हम क्या रखेंगे, टाइम की बुनियाद इसको यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से जब चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है 15 डिग्री, क्या है 15 डिग्री है। जब हम इस तरफ चलते हैं या इस तरफ चलते हैं, ठीक है, इस तरफ चलते हैं तो हमारे 4 मिनट क्या है गाइस, 4 मिनट जो है हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 15 डिग्री चलने से हमारा जो है 4 मिनट का टाइम जो है वो गाइस बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही जब हम आगे चलते हैं, जब हम इंडिया का टाइम जो है 0 डिग्री से लेकर जब हम कहाँ पहुँच जाते हैं 82 डिग्री, क्या है गाइस 82 डिग्री 30 पे पहुँच जाते हैं, तो तब ये टाइम जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये 4 मिनट का टाइम जो है यहाँ पर आके 5 आवर्स 30 मिनट में गाइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीनविच से लेकर, ठीक है, जो ग्रीनविच की लाइन है उससे इंडियन स्टैंडर्ड की जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन खींची हुई है, उसका जो हमारा यहाँ पे जो ये डिग्री आती है वो क्या है गाइस, लॉन्गिट्यूड की जो हमारी डिग्री आती है वह 82 डिग्री 30 पे हमारा टाइम सेट किया गया है, ठीक है गाइस। तो आपको पूछा अगर जाएगा क्वेश्चन कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना दूर है, तो गाइस आपको याद रखना है कि 5 घंटे 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कौन से लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पर है, तो वह है गाइस 82 डिग्री 30, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। दिस वेरी मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट डिक्टेट टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल आल्सो। तो इसी यही टाइम जो है श्रीलंका में भी देखा जाता है और नेपाल में भी देखा जाता है, ठीक है। अब जो हमारी पॉलिटिकल डिवीज़न जो है इंडिया की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वो किस तरह से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पोजीशन क्या है इंडिया की, ठीक है, और इंडिया की एक्सटेंट क्या है और इसकी लोकेशनल एडवांटेज है क्या। तो जो है इंडिया जो है एक लार्ज कंटिनेंटल लैंड मास जो है हमारे पूरे यूरेशिया में क्या करता है, एक बनाता है। देखो यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, इन दोनों को मिलके बनता है यूरेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एशिया में एक रशिया का जो है सबसे बड़ा जो अगर हम कंट्री देखते हैं वो रशिया है। रशिया में क्या है, यूराल माउंटेन्स है, ठीक है, जो यूरोप को और रशिया को यानी कि एशिया को
यूरोप से अलग कौन सी माउंटेन करते हैं, यूराल माउंटेन करते हैं, लेकिन वो माउंटेन कुछ यूरोप में भी हैं तो और कुछ एशिया में भी हैं, तो इसलिए इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, अब इसकी एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थ में कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, ये आपने सॉन्ग भी सुना होगा। ठीक है, सॉन्ग सुनने में तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो एक कंट्री है ये एक्सटेंड करती है कहाँ से, नॉर्थ में कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड हमारा अरेबियन सी है, ठीक, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है गाइज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट वाली साइड पे है, ये हमारा ईस्ट वाली साइड पे है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज से पहले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है हमारी कंट्री की वो क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ में। देखिए अब लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ में अगर हम देखें, ठीक है, तो नॉर्थ में हम कहाँ पर फॉल करते हैं, 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ में। उसके बाद साउथ में अगर हम देखें तो 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ में भी, ये भी हम नॉर्थ में ही फॉल करते हैं। ठीक है, हम नॉर्थ में ही फॉल करते हैं। देखिए गाइस, अब हम नॉर्थ में ही फॉल क्यों करते हैं, ये छोटा सा मैं यहाँ पर ग्लोब बनाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो इंडिया जो है वो नॉर्थ में ही लाई करता है, इंडिया जो है वो नॉर्थ में ही लाई करता है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर ही है, इसलिए इसका जो ये एक्सटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पे अपन की 0 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो यही हमारा इंडिया जो है यहाँ पर फॉल करता है, तो यहाँ से 8 डिग्री यहाँ पर फॉल आ जाएगा, 37 डिग्री थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ में ही इंडिया जो है वो फॉल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपने समझ लीजिए कि रटना ही है। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितनी है हमारी, जो अभी मैंने आपको कहा कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितनी है, यानी कि लॉन्गिट्यूड में हम कहाँ से कहाँ तक फॉल करते हैं। ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, ठीक, टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ये भी हम ईस्ट में ही फॉल करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ठीक है, उसके इस तरफ जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा और उसके इस तरफ जो है हमारा गाइज क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर, तभी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है ये भी किस में आता है, ईस्टर्न कंट्री। अगर पूछे तो इंडिया जो है वो एक ईस्टर्न कंट्री है, ऐसे ये साउथ ईस्ट में आता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, तो ये गाइज आपको याद रखना है, 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना है, वो है गाइज हमारा 3000 किलोमीटर। ठीक, ईस्ट से वेस्ट की एक्सटेंट कितनी है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 300 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया, जो हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो हमारा पूरा मेनलैंड इंडिया है उसकी पूरी कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 किलोमीटर उसकी कोस्ट लाइन है। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन देखें, ठीक है, टोटल पूरी कोस्ट लाइन देखें, जो हमारा सब कंटिनेंट है उसको मिला के जो हमारी कोस्ट लाइन बनती है, ये बनती है 7516.6 किलोमीटर। पूरी स्टेट कितनी है, 28, यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी, 8। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद पूरे हमारे बे ऑफ बंगाल में पूरे कितने आइलैंड हैं, पूरे कितने द्वीप हैं, 204, और पूरे अरेबियन सी में कितने आइलैंड हैं, 43। लैंड नेबर कितने हैं हमारे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लैंड नेबर हैं। इसके साथ साथ गाइज हमारा एक और नेबर भी है, श्रीलंका।
ठीक है। पूरी हमारी कितने नेबरिंग कंट्री हैं, 8 नेबर्स हमारी कंट्री हैं। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अब वो स्टेट जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, जिसका मतलब कि जिसका इलाका सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगता है, तो वह है गाइस गुजरात, ठीक है। कौन सी है, गुजरात। उसके बाद एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो क्या है, वो वॉल्केनो जो है जो मतलब कि फटता ही रहता है, ठीक है। साल के बाद, 2 साल के बाद, मतलब कि 5 साल के बाद वो फटता ही रहता है। तो गाइज वो कौन सा है वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है ये। साउदर्न मोस्ट टिप कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, एक सुनामी आई थी उसमें ये सबमर्ज हो गया था, ठीक है। उस सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था। तो ग्रेट निकोबार में साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद साउथर्न मोस्ट टिप मेनलैंड, अब साउथर्न मोस्ट का जो मेनलैंड टिप है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। नॉर्थर्न मोस्ट कौन सा है, इंदिरा कॉलोनल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट वाली साइड कौन सा पॉइंट है इंडिया का, वो है वेस्ट ऑफ ग्वार मोटा, ठीक है, ग्वार मोटा इन गुजरात, गुजरात में ग्वार मोटा, उसके वेस्ट में एक जगह है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में किपिथू, ठीक है, किबिथू करके एक जगह है, वो ईस्टर्न पॉइंट है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझा दूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है क्या है, देखिए गाइस, सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेटर है, ठीक है, 2 हिस्सों में इसने डिवाइड किया है। उसके बाद जो है हमारा उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या आता है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह हमारा साउथ में भी एक लाइन आती है, वो भी इतने ही डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री साउथ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं गाइज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो इंडिया जो है ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पूरा हमारा इंडिया के बीचों बीच निकलता है, ठीक है, पूरा इंडिया के बीचों बीच निकलता है। और कितनी स्टेटों को क्रॉस करके निकलता है गाइज, 8 स्टेटों को ये क्रॉस करके निकलता है, ठीक है। लोकेशन जो है ये याद रखिएगा, 8 स्टेटों को क्रॉस करके जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। लोकेशन जो है हमारी कंट्री की, ठीक है, इज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरह से अगर आप बनाएं, यह हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा ईस्टर्न, और ये हमारा वेस्टर्न, ठीक है। तो ईस्ट वाली साइड में आते हैं हम, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद अब इंडिया का साइज अगर हम देखें एरिया और पॉपुलेशन में, वो कितना है। अगर हम एरिया में अपने इंडिया को देखें तो सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया है, ठीक है। तो हमारा एरिया में इंडिया का साइज़ कौन सा है, 7वां साइज़ है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे इंडिया में। उसके बाद एरिया जो है इंडिया का नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ द कंट्री ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग रशिया, ठीक है। इंडिया का जो एरिया जो है वो पूरे कंटिनेंट जो है यूरोप का, उसको मिलाकर पूरा इंडिया का एरिया बनता है। अगर हम देखें तो रशिया को इसमें से बाहर निकाल के, ठीक है, रशिया को यहाँ पर नहीं लाना है। तो अगर इंडिया का जो एरिया है वो पूरे यूरोप के बराबर है। तो इंडिया जो है जापान जो कंट्री है, ठीक है, उससे 8 गुना बड़ी है, 8 गुना बड़ी है, ठीक है। और इंडिया का जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन में अगर हम देखें, ठीक है, आबादी में अगर हम देखें तो इंडिया जो है गाइस वो 2nd नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। तो इंडिया में क्या है, 1/6 हिस्सा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अगर 6 हिस्से पॉपुलेशन पूरी है, उसमें से 1 हिस्सा पॉपुलेशन जो है वो गाइस किसका है, इंडिया का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, में हमने इंडिया के एक्सटेंट के बारे में जाना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जाना, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने गाइस इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया की, ठीक है, वो समझाऊंगा गाइस। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।